गुप्ता का विकास देख के मेरा रोना आ रहा है। 11 महीनों में रेखा गुप्ता ने क्या कर दिया। देखो 500 इलेक्ट्रिक बसें, फिनलैंड से प्रवेश वर्मा ने वो यमुना साफ करने वाली मशीन, उधर कपिल मिश्रा ने मुंबई से क्रूज ला दिया, अटल कैंटीन खोल दिया, फ्री सिलेंडर कर दिया, क्या क्या नहीं कर दिया। अब मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था जी। देखो 11 साल ना मैं थोड़ा ठेका वेका खोलने में, अपने लिए शीश महल बनाने में, अपने बीवी बच्चों के लिए रह गया। अगर 500 क्या मैं 5 बसें अगर चला दिया होता दिल्ली के लिए, तो आज दिल्ली की जनता मुझे दुआ देती, दिल्ली की जनता मुझे मुख्यमंत्री होता आज मैं। लेकिन देखो एक महिला होके क्या कर रही है 11 महीनों में। कसम खा ली है रेखा गुप्ता ने कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना है, दिल्ली को पूरा इलेक्ट्रिक करना है। देखो हमारे जमाने में बसें होती थी ना, ऐसे चलती थी, ऐसे और बसें चलती तो थी लेकिन पहुंचती कम थी। बीच में खराब हो जाती थी और घोटाले हो जाते थे थोड़ा बहुत, नहीं समझे, थोड़ा बहुत होते रहता है घोटाला। लेकिन ये रेखा गुप्ता देखो जी 5 महीनों में 11 महीनों में, आज ही के दिन याद है आज ही के दिन प्रवेश वर्मा ने मुझे हराया था, और आज ही के दिन झाड़ू का सफाया हो गया था दिल्ली से, और आज ही के दिन कमल खिला था। और देखो 1 साल हो गई, और 1 साल में रेखा गुप्ता ने क्या नहीं किया। सारे चुनावी वादे पूरे कर दिए जी। अटल कैंटीन खोल दिया, सिलेंडर दे दिया, आयुष्मान मंदिर खोल दिया। इन सबको देखकर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा नहीं कि रेखा गुप्ता एक महिला होके इतना विकास आखिर कैसे कर रही है। इनके पास अलादीन का चिराग है जी। तुम चला देते अपनी बस। हाँ मैं चलाता जी, लेकिन मैं थोड़ा रह गया था, थोड़ा सा घोटाले में व्यस्त। मैं भी चलाता, लेकिन 15 साल और चाहिए मुझे। अगर 15 साल मिल जाते तो मैं भी दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाला था। कसम खाया था ना अपने बच्चों की कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। अब बना कौन रहा है? रेखा गुप्ता। देखो जी 11 महीनों वाली सरकार, वो भी महिला होके। अब क्या कर रहे हैं आप? अब तो साडा पंजाब के पुत्र होंगे ना, कमजोर हो गया। पंजाब कमजोर हो गया। उसी माल छुट्टी, एसी भी नहीं है, गाड़ी भी छीन ली, सिक्योरिटी भी छीन ली। उसके बाद वो 12 लाख वाली टोटो टॉयलेट, प्रेशर नहीं बन रहा है। 11 महीनों से ठीक से जो है ना साफ नहीं हुआ है पेट। खांसी आरोग्य मंदिर में ठीक करवाओ जाके। तो देखो जी ये रेखा गुप्ता की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर मैं ये कर दिया होता ना, 500 इलेक्ट्रिक बसें अगर चल गई होती दिल्ली में, तो दिल्ली आज प्रदूषण मुक्त हो गया होता। 500 अगर इलेक्ट्रिक बसें मेरे समय में अगर चल गई होती, तो आज दिल्ली में देखो टूरिस्ट आएंगे जब दिल्ली में अब, तो कहेंगे कि भाई देखो दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, दिल्ली में ये हो रहा है। तो ये रेखा गुप्ता ने बढ़िया काम किया। मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं है? मैं यही सोच रहा हूँ जी कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। बस चलवाना है, सिलेंडर फ्री करना है, बनवाते रहे ना। अरे पत्रकार वही तो देखो होता है क्या है ना। मैं थोड़ा दारू ठेका मैं रहता ना, तो इस बस में ये भी खोलता, बार भी खोलता, एक पर एक फ्री पियो और बस में घूमो। आपको समारोह में नहीं बुलाया गया? मेरे को नहीं बुलाया, लेकिन जी मैं देखने आया हूँ, बस गिनने आया था कि एक भी कम है कि नहीं। 500 बस, पूरे 500 बस निकले हैं। मैं आया था गिनने कि अगर एक भी कम होगा ना तो बदनाम करूंगा सरकार को, रेखा गुप्ता को। हाँ अभी मैं यहीं पे धरना दूंगा। अब देखो जी मैं आया हूँ किस लिए, सुनो। बसें तो चल रही, अच्छी बात है, लेकिन जो डीटीसी के जो ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर है उनका सैलरी बढ़ना चाहिए जी, नहीं तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। आपने तो पढ़ाई नहीं। आपने तो पढ़ाई नहीं। अरे मैं नहीं पढ़ाया, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था जी। कर्मचारी बेचारे परेशान है, मैं धरना देने आया हूँ। इनको मेडिकल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और नहीं अगली बार बहुत कुछ करूंगा जी। हाँ पंजाब भी जाने वाली है मेरे हाथ से, तो पर बहुत परेशान हूँ जी, बहुत परेशान हूँ मैं। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या करोगे? दिल्ली के बच्चे ने क्या करोगे? देखो जी आने वाले समय में रेखा गुप्ता ने तो पूरा वादा पूरा कर दिया, कुछ रहा ही नहीं दिल्ली में। 1 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया। 1 साल में ही दिल्ली के वादे पूरा कर दिए। कर्मचारी परेशान है जी, उसको देखो कर्मचारी का भी ध्यान रखना चाहिए, जो डीटीसी कर्मचारी है। बाकी रेखा गुप्ता जो है ना एक महिला होकर बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ जी, कोई मौका ही नहीं दे रहे बदनाम करने की सरकार। गड्ढे में बाइकें गिर जाती है। हाँ देखो जी बाइक गिर गई, कौन भरवाएगा? बाइक गिर गई जी, और वो भी बोले मैंने गड्ढा किया है जी। तो देखो जी गड्ढे भरो जी, ताकि कोई दूसरा न गिरे, और दिल्ली को बनाओ स्वच्छ सुंदर, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सरकार से क्या कहोगे? आपकी तो सरकार नहीं है, तो पक्ष के लिए तो कुछ बोलो। मैं आया था तो है, आतिशी जी है ना, पता नहीं मेरे नेता कहाँ है, मेरे नेता दिख नहीं रहे। गड्ढे आप ही भरना चालू कर दो ना। अरे मैं नहीं कर, मैं कहीं गड्ढे में गिर गया तो ऊपर से लोग मिट्टी डाल देंगे। तो सुनो देखो ये 500 बसें आई हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में अगर क्या लग रही है, पॉल्यूशन वाली बसें हैं या जीरो पॉल्यूशन है? जीरो पॉल्यूशन है जी, जीरो पॉल्यूशन है, कोई पॉल्यूशन नहीं। अब दिल्ली में जो है ना, तो अब तो ड्रामा भी नहीं चलेगा कि पॉल्यूशन हो रहा है। अब मैं खांसू किसके लिए? पूरा कोई मौका ही नहीं दे रहा है बीजेपी वाले। आप आए डबल हुआ, ये 18% नॉर्मल वाला कुछ नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा क्यों? हाँ कौन सा वाला? आप आए डबल हुए। हाँ ये दूसरी सरकार 18% बढ़ गया, वेतन लगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वालों को हुआ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ देखो जी कॉन्ट्रैक्ट वाले पर भी ध्यान देना है, कहीं ना कहीं तो मैं आगे हूँ ना। तो देखो जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ना उनका भी ध्यान रखो जी।
हाँ ना। सिविल डिफेंस वाले तो दिखते ही नहीं है इसमें। सिविल डिफेंस वाले बेचारे सिविल डिफेंस वाले कहाँ चले गए? ये तो आप बताओ ना, आपके कार्यकर्ता थे वो। मेरे कार्यकर्ता थे वो पंजाब में ले गया उनको जी। हाँ ये वोट भी मैं लेके जाऊंगा पंजाब। क्या लग रहा है केजरीवाल जी हाँ। देखा नहीं कहा? बीजेपी में आगे केजरीवाल जी बीजेपी में आगे क्या बोलेंगे? देखो जी मैं तो यही कर रहा हूँ ना कि मेरी शीश मान दे दो और मेरा टोटो टॉयलेट दे दो, बाकी दिल्ली के साथ जो करना है करो। तो अमित शाह से अपील करोगे, अमित शाह जी से, कि मुझे बीजेपी में ले ले? बीजेपी में ले ही नहीं रहा है ना, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। हाँ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा। सुनो आज 500 बसें चली हैं, फिर बसें चलेंगी। रेखा गुप्ता ने 14,000 बसें करते हैं। 14,000 हाँ 14,000 अभी तो मुख्यमंत्री एक मिनट रुको। 14,000 मेरी सरकार रहती, 14 इंटू जोड़ा घटाया 5 करोड़ खा जाता, इसमें घोटाला हो जाता। 5 करोड़ बचा लेता मैं। ये तो मुख्यमंत्री जी बोल रही थी अभी 14,000 बसों का टारगेट है। वो बंगाल चुनाव में लगा देता, बंगाल में चुनाव है ना, वहाँ पे लगा देता मैं 5। तो है नहीं आपके कोई भी? जीते ही नहीं, वही तो गलती है। सौरभ हार गए, सिसोदिया हार गए, सब हार गए। नहीं, दूसरी चीज, आज जैसे गुजरात में चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे भी जमानत जब्त हो जा रही है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जेल में कब जाओगे आप? हाँ जेल में नहीं जाऊंगा। हटो हटो। बीजेपी की जब सरकार बनने की बोल रहे थे कि केजरीवाल जी बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनने की तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। जेल में नहीं जाऊंगा।